Okay, now we'll see the questions 21 to 31. Last 11 questions, chapter 6, friction. All right. So, देखते 21. The friction coefficient between the board and the floor shown in the figure is mu. Find the maximum force that a man can exert on the rope so that the board doesn't slip on the floor. Suppose ये man and board की action is N1. N1 is the action reaction between man and board. Then for man उसका FBD बना लेंगे mg नीचे, वेट नीचे, टेंशन ऊपर और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर. तो इक्विलिब्रियम में टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स. N1 आ गया यहाँ से mg माइनस t. नॉर्मल रिएक्शन घट गई बिकॉज रोप इज पुलिंग इट अप, पुलिंग हिम अप. नॉर्मल रिएक्शन गोज डाउन. फॉर बोर्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन, बोर्ड का देखो वर्टिकल डायरेक्शन में N2, मैन का एक्शन N1, इसका वेट mg. N2 is equal to N1 plus mg. Put the value of N1 here. N2 की वैल्यू ये आ जाएगी and finally ये आ जाएगी. Now horizontal डायरेक्शन में देखेंगे इसको, Fs max नहीं, पहले हम Fs max निकाल लेंगे. That will be mu into N2. N2 की वैल्यू ये पुट कर दी हमने, ये वाली, सॉरी, ये वाला Fs max नॉर्मलाइजेशन के टर्म में. और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में ये Fs max should be equal to T. ठीक है, तो Fs max की वैल्यू ये पुट कर दी और इसमें भी T है, इधर भी T है. T के लिए सॉल्व कर लेंगे तो वी गेट दिस mu m plus mg upon 1 plus mu. ऑलराइट, तो क्या किया इसमें, मैन के वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन बनाई, वहां से N1 मिल गया. बोर्ड की वर्टिकल में इक्वेशन बनाई, N2 मिल गया. फिर Fs max की वैल्यू पुट निकाली, लिमिटिंग फ्रिक्शन mu into N2, लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड बोर्ड, लिमिटिंग फ्रिक्शन between board and ground, वो निकाल लिया ये. और ये आ गई वैल्यू. हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में टेंशन शुड बी इक्वल टू Fs max. बस Fs max की वैल्यू पुट करके T के लिए सॉल्व कर लिया. क्वेश्चन नंबर 22. टू kg block is placed over the 4 kg block and both are placed on the smooth horizontal surface. The coefficient of friction between the blocks is 0.2. Find the acceleration of the two blocks in horizontal direction. Blocks, if horizontal force of 12 Newton is applied to upper block then lower block. mu 0.2 है और एक्सेलरेशन निकालना है. दोनों के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो, mu into n which is m1g which is 4. तो m1 की इक्वेशन बनाई, इधर 12 न्यूटन लग रहा है, इधर लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs max लोअर ब्लॉक लगाएगा. F net is equal to ma, यहाँ से हमें a मिल गया 4. लोअर ब्लॉक को कौन आगे लेके जाएगा, Fs max between the two blocks. Fs max is equal to mass into acceleration. यहाँ से a2 मिल गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, अपर ब्लॉक में F net is equal to ma और लोअर ब्लॉक को Fs max आगे लेके जा रहा है, तो वहां से F net is equal to ma. ग्राउंड में फ्रिक्शन नहीं है तो ये 0 हो गया. नाउ फोर्स अप्लाइड ऑन द लोअर ब्लॉक. लोअर ब्लॉक पे जब फोर्स लगाते हैं तो अपर ब्लॉक को कौन आगे लेके जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन 4 न्यूटन निकाला, दैट इज इक्वल टू m1 a1. यहाँ से 2 आ गया
और लोअर ब्लॉक की एफ नेट निकाली 12 माइनस एफ एस मैक्स विच इज 4 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका भी 2 आया, दोनों एक साथ चल रहे हैं। ऑलराइट, अपर ब्लॉक को एफ एस मैक्स से आगे लेके जा रहा है, उससे न्यूटन सेकंड लॉ से। यहाँ भी ये भी इसमें दो फोर्सेस हैं, एफ एस मैक्स, इसका अगर इसके ऊपर फ्रिक्शन ये नीचे वाला इधर लगा रहा है तो ये वाला ऊपर वाला इसको इधर लगाएगा, अपोजिट होते पेयर्स में। एफ नेट इज इक्वल टू एम टू है। ऑलराइट, 22 नाउ 23 तीन ब्लॉक्स हैं 2 3 एंड 7 0.2 0.3 एंड 0 नीचे वाला फ्रिक्शननेस है, तो एक एक करके निकालेंगे। 10 न्यूटन पहले टॉप पे लगा रहा है, फिर मिडल पे, फिर उस पे। मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड m2, m1 एंड m2 के बीच में यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा, v1 इंटू m1 जी 4 आ गया। बिटवीन 2 एंड 3 इस पे 5 न्यूटन का वेट है, 5 m1 प्लस m2 का वेट आएगा, तो उससे 15 आ रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी 0.3 है। नाउ m1 केस 1, जब m1 के ऊपर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अपोज कर रहा है उसको, तो ये एफ नेट इज इक्वल टू ma से a1 3 आ गया, और इसको 3 न्यूटन को कौन 3 kg को कौन आगे लेके जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन 4, बट नीचे वाला उसके ऊपर 15 मैक्सिमम लगा सकता है, तो अप्लाइड फोर्स इज मच लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन 3 एंड 7 kg। यहाँ पे जो इनके इस पे बहुत ज्यादा फोर्स है इससे, और सेपरेटली मूव करने के लिए और काफी एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, मोर देन 15 लगाना पड़ेगा। इट मीन्स m2 and m3 will move together as a single block. Net force is 4, net mass is 10. तो F net Fs max 1 is equal to, दोनों masses एक साथ मूव होंगे, added up, and A will be 0.4, which is A2 and which is A3 also. दोनों एक साथ मूव करते हैं। Now when the force F is applied on the M2, then minimum acceleration to move M1 separately can be calculated as follows. M1 को separately मूव करने के लिए Fs max 4 है, मास इंटू एक्सेलरेशन यहाँ से 2 आ गया, इसको सेपरेटली मूव करना है तो सिस्टम को एटलीस्ट 2 एक्सेलरेशन रखना पड़ेगा होल सिस्टम को। m2 should be okay 2 or more, acceleration of 2 should be more 2 or more, minimum acceleration required to move m3 separately, इस पे fs max कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, उससे m3 into a3 से a3 निकला, दैट इज मोर देन दैट, 2 से भी ज्यादा है 2.1। now 10 Newton force is applied on the system, therefore acceleration of the system will be total force upon total mass 5/6, which is less than a1 and a3 needed. a1 needed is 2 separate move करने के लिए, a3 needed is 2.1, so which is much less, acceleration of system is much less than both, so therefore all the three blocks will move together, a1 is equal to a2 is equal to 3 will be this only, system का जो हमने निकाला 5/6 only. Same logic will be in B also, उसमें भी यही आएगा, acceleration of system is 5/6, individual acceleration are needed much more, इतना चाहिए 2.1 चाहिए, और ऊपर वाले को 2 चाहिए ना, तो which is much less 5/6, तो same as B, इसका भी 5/6 आएगा। ठीक है, तो क्या किया, सेकंड एंड थर्ड केस में हमने एक्सेलरेशन इंडिविजुअल निकाल ली, कितने एक्सेलरेशन होने चाहिए कि सेपरेट चले वो, अप टॉप मोस्ट एंड बॉटम वाला, तो एक्सेलरेशन कम्स टू बी 2, लिमिटिंग फ्रिक्शन से इतने इतने आ रहे हैं। ठीक है, तो होल सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल के देखा तो 5/6 ही आ रहा है विद द 10 न्यूटन फोर्स, which is much less than the acceleration required to move them separately, so therefore they all three will move together as a single block, ऐसा देखो। ऑलराइट, तो
ये सिंगल ब्लॉक चलेगा। सॉरी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं अभी। Coefficient of friction between the two blocks shown in the figure is mu, but the floor is smooth. What is the maximum horizontal friction F be applied without disturbing the equilibrium of the system? Suppose the horizontal force applied is double of that found in the part A. Find the acceleration of the two masses. ठीक है, तो देखो M का FBD बना लिया, फोर्स इधर लगा रहे हैं, टेंशन इधर आएगा, एफएस मैक्स भी इसका इधर आएगा। दिस विल अप्लाई द एफएस मैक्स बैकवर्ड, अपोज करेगा उसको फॉरवर्ड मूवमेंट। तो यहाँ से हमने देखा एफ इज इक्वल टू टी प्लस एफएस मैक्स, और कैपिटल एम पर ऑन कैपिटल एम टेंशन इधर, ऊपर वाला ब्लॉक उसको एफएस मैक्स पीछे लगाएगा, अगर ये इधर लगा रहा तो इधर लगाएगा, ये फॉरवर्ड मोशन को अपोज करेगा। एफएस मैक्स इज इक्वल टू टी आ गया, और 1 और 2 से टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, एफ इज इक्वल टू एफ एस मैक्स 2 बार आ गया, विच इज इक्वल टू एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी, यहाँ पे देखो ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे एफ एस मैक्स के ऊपर। ठीक है, दोनों की अलग अलग इक्वेशन बनाई, मैक्सिमम उसके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए आएंगे, और दोनों को टी रिप्लेस कर दिया, तो फोर्स एफ एस मैक्स के टर्म में आ गया, विच इज म्यू इंटू एम जी। नाउ फोर्स इज डबल्ड, तो सिस्टम मूव करने लगेगा ये इधर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन द लेफ्ट डायरेक्शन। लेफ्ट फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स ये वाले इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये क्वेश्चन 1 हो गई। सेकंड ब्लॉक की ये वाले की, ये आगे जाएगा इधर, तो T माइनस अपोजिट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और इसको इधर शिफ्ट कर दिया, सॉरी इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो टेंशन का रिलेशन मिल गया 2, इक्वेशन 2 1 फ्रॉम 1। ये टेंशन की वैल्यू कहाँ पुट कर दी, इधर 1 में, यहाँ पर इज इक्वल टू एम ए। सॉल्व किया अभी इसको ए के लिए, तो इतना आया, फिर इतना, फिर इतना, फिर ये आ गया सॉल्व करने का, 2mg अपॉन m प्लस m। ऑलराइट, सेकेंड पार्ट में फोर्स डबल होने से एक्सेलेरेशन इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा। न्यूटन सेकंड लॉ एफ नेट इज इक्वल टू एम ए से ये दोनों की इक्वेशन बनाई, इसकी भी और उसकी भी, और यहाँ से हमने क्या रिमूव किया, टेंशन को रिमूव कर दिया, तो एक्सेलरेशन म्यू एंड एम एंड जी के टर्म्स में आ जाएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में बोला लिफ्ट में रखा विच इज एक्सेलरेटिंग डाउन विद एक्सेलरेशन लेस देन जी। रिपीट, तो जहां भी जी आया वहां पे जी माइनस ए कर दो, जी माइनस ए, यहाँ भी इसमें भी जी माइनस ए, दोनों जगह जी माइनस ए, जी माइनस ए। जो रिलेशन कैलकुलेट किया उसमें जी माइनस ए, बाकी टर्म्स रिमेनिंग सेम। लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट जी माइनस ए हो गया, जी विल बी रिप्लेस्ड बाय जी माइनस ए बोथ प्लेसेस। ये क्वेश्चन देखेंगे, कंसीडर सिचुएशन शोन इन द फिगर, सपोज स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड is exist in the space in the vertically upward direction and the upper block carries the charge q। इसमें चार्ज q है, फील्ड E इधर है, तो इसके ऊपर फोर्स QE ऊपर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन को डिक्रीज करेगा वो। तो लेट्स सी, QE फोर्स ऊपर लग गया तो इसकी इक्वेशन बनाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन प्लस QE इज इक्वल टू mg, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से ये आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे, F इज इक्वल टू QE,
अच्छा दिया भी है इसमें, इन द डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज में इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है दिया है तो फील्ड की डायरेक्शन ऊपर है तो फोर्स भी ऊपर है। नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज हो गई यहाँ पर, तो एफ एस मैक्स भी डिक्रीज हो जाएगा, इतना आ जाएगा। एंड इसकी जो इक्वेशन है ओरिजेंटल इक्वेशन में एफ एस मैक्स आएगा, इक्वेशन 1 आ गई, और ये वाली में देखो एफ इज इक्वल टू टी प्लस एफ एस मैक्स दिया, और कैपिटल एम की जो यहाँ पे डायग्राम बनाया देखो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये टेंशन शुड बी इक्वल टू एफ एस मैक्स, इक्विलिब्रियम है, तो इक्वेट कर दिया इसको, और 1 एंड 2, 1 एंड 2 में इसकी टी की वैल्यू इसमें पुट कर दी है आप, ये डबल हो गया एफ एस मैक्स पहले से भी है, और एफ एस मैक्स की वैल्यू जो है माइनस क्यू इंटू माइनस म्यू इंटू क्यू है। इनफैक्ट इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा एक मिनट, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन था ना, हाँ ये वाला, इसके क्या आया था, ये वाला पार्ट आया था, तो यहीं से देखो इट वुड हैव बीन 2 म्यू, mg को कौन रिड्यूस कर रहा है, QE, तो ये आंसर सीधे लिख सकते थे, mg का इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स कम कर रही है, तो यहीं से सीधा लिख सकते थे, ठीक है। इन प्रीवियस रिजल्ट क्या था, F was 2 mu mg, now as I told you mg का इफेक्ट कौन कर रहा है, QE ऊपर कम कर रहा है, QE, दैट्स ऑल, डायरेक्ट mg में से माइनस कर सकते थे इन द सेम रिजल्ट प्रीवियस रिजल्ट में, ओके। रिजल्ट आल्सो वी कैन बी रिमेम्बर्ड, है ये थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल रिजल्ट हो सकता है क्या, यस, अगर अबाउट टू मूव है तो फोर्स रिक्वायर्ड इज ट्वाइस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा है, तो वी कैन जस्ट रिमेम्बर इट, शॉर्टकट बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, block of mass m slips under a horizontal table under the action of horizontal force applied to it. The coefficient of friction between the block and table is mu. The table doesn't move on the floor. Find the total friction force applied on the floor by the legs of the table. Do you need the friction coefficient between the table and the floor or the mass of the table? तो देखो पहले तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इस पे फोर्स लगाया है, तो ये एफ के स्लिप हो रहा है, टेबल डजंट मूव, टेबल मूव नहीं हो रही, फाइंड द टोटल फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लोर, तो ये इसमें इधर स्लिप हो रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इधर, तो टेबल के ऊपर व्हाट विल हैपन, ओके जस्ट ओके, तो टेबल उसको बैकवर्ड फोर्स लगाएगी स्लिपिंग में, तो टेबल के ऊपर इधर फोर्स लगेगा एफ के, ठीक है,
the force on the table, this Fk, the force of table on the block. It is the force of the table on the block. So same force, block force on the table, force of the table. एक मिनट देता हूँ. And the force on block by table. The same force will be applied. Force on table by block will be same in forward direction. पेयर में रहते हैं. तो ये forward direction में लगेगा. तो ये आंसर हो जाएगा. Find the total frictional force applied by the floor on the leg. तो ये फिर जो है लेग्स इसको पीछे लगाएंगे रोक के रखने के लिए. Therefore force total frictional force applied by the floor. So force applied by floor on table will be mu mg backward. इधर ठीक है. Do you need the friction coefficient between the table and the floor or the mass of the table? Yes, table and floor पे चाहिए, नहीं तो टेबल चलना स्टार्ट हो जाएगी. टेबल will start moving. है ना. टेबल को रेस्ट में रखने के लिए yes, टेबल एंड फ्लोर के बीच में चाहिए or the mass of the table. Yes, it is required or the mass of the table. Table and floor के बीच में चाहिए or the mass of the table. Do you need the friction coefficient between the table and the floor? Table and floor, yes, table or mass of the table. Table and floor. Table and floor. Yes, table and floor के बीच में चाहिए or the mass of the table. Do you need the friction coefficient between the table and the floor? Yes. Or mass of the table चाहिए. Mass of the table is required. ठीक है. This question, just we'll come back to this question, this part. I will stop it here and discuss again. Okay. Yes.